ओके, तो अपने हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे देखने को कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हम किस तरीके से निकाला करते हैं। जैसे जनरली अब तक 10th में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि भाई इसका अगर एटॉमिक नंबर इतना है तो इसको 2, 8, 2 के फॉर्मेट में स्प्लिट कर दो, इस तरीके से निकालते थे। लेकिन जैसे ही आप एंटर कर चुके हो अब अपने 11th क्लास में, तो अब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का तरीका कुछ कॉम्प्लेक्स होगा, जिसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया। देखो कुछ इस तरीके से आपने लिखना होगा। जैसे कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सा प्रोग्राम है, देखने को लग रहा है कि ये थोड़ा सा टफ सा है, लेकिन इसी को हम सिंपल बनाने की कोशिश पूरी करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आपका पहला अप्रोच जो हो इस वीडियो के लिए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब भी निकालना हो, तो आपको एक चीज़ हमेशा आनी चाहिए, वो एटॉमिक नंबर आपको उसका पता होना चाहिए। इसलिए मेरी पहली आपको हिदायत जो है कि आपको 1 एटलीस्ट 1 टू 30 1 टू 30 एटॉमिक नंबर्स अलग-अलग एलिमेंट के पता होने चाहिए। जैसे सडनली अगर यहाँ कैल्शियम लिखा है, सो इट शुड रिकॉल इन योर माइंड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज़ 20। अगर कहीं पे भी लिख गया, मान लीजिए फास्फोरस लिख गया, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई इसका कितना होता है, 15 होता है। ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए, तभी आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जो मेथड आपके बुक में दे रखा है या अलग जगह दे रखा है, उससे थोड़ा ईज़ी मेथड हम यहाँ पे और फास्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे है ना थॉट प्रोसेस आपका बढ़ना चाहिए और चीज़ें आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए एट द मोमेंट समबडी इज़ आस्किंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता क्या है, तो कुछ ये इस तरीके से है कि मान लीजिए सबसे पहले सपोज़ करते हैं कि आपका एक घर था, है ना? आपकी फैमिली थी, तो फैमिली पहले छोटी थी, हस्बैंड वाइफ 2 लोग थे, उनकी उनकी शादी हुई तो नया-नया एक उन्होंने घर लिया और उसमें उन्हें ज़्यादा रूम चाहिए नहीं था। 2 रूम भी अगर रहेंगे या 1 रूम भी इस कैपेसिटी की रहेगी जिसमें दोनों लोग रह सकते हैं, तो वो उस घर में रहना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब उनके अब फिर से बच्चे होंगे और बच्चे यानी कि मेंबर्स फैमिली में बढ़ रहे हैं, तो उनको अब हो सकता है कि एक नया घर लेना पड़े, है ना? तो अब वो एक नया घर लेने की कोशिश करेंगे। कुछ नया घर जो होगा वो हो सकता है थोड़ा-सा पहले से बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। उस नए वाले घर में कुछ हो सकता है रूम्स ज़्यादा हों, क्योंकि उसमें कैपेसिटी रहे। एक में भई मम्मी-पापा रह लेंगे और एक अब एक बचा, उसमें एक बच्चा, दूसरा बच्चा दूसरे घर में रह लेगा। अब अगर उनका थोड़ा-सा घर और बढ़ गया और अगर लोग आ गए तो उससे बड़ा वो घर लेते जाएँगे और सो ऑन, वो ऐसे ऑक्यूपाई करते जाएँगे, है ना? तो यही कॉन्सेप्ट हम, यही छोटा-सा सोचने का प्रोसेस हम इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएँगे। देखिए, होगा आपका इस तरीके से कि पहले तो आप इस चीज़ को याद रख लें कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन आफ्टर 4s2 और उसके बाद से यहाँ लिख दो आप 3d10। आपको देखने में ये मिला होगा कि हमने ये जो 3d10 का है, इसको बाद में लिखा है, 4s को पहले लिखा है। अब इन सब का क्या मतलब है, अभी मैं और आपको समझाने चलता हूँ। यहाँ देखो, ये जो 1 लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है, ये जो 3 लिखे हुए हैं, ये घर का नंबर है। जैसे हर एक घर का नंबर होता है, तो यहाँ एक घर का नंबर है, यानी ये पहला घर है, ये दूसरे घर हैं, ये तीसरे घर हैं। इस तरीके से ये पूरे घर वगैरह बने रखे हैं। इनके अंदर ये जो S है, ये S कमरे का नाम है। मान लीजिए इतना बड़ा आपके घर में अगर आपका घर है, तो उसमें अलग-अलग कमरा होगा। ये एक कमरा होगा और फिर उसके बाद से एक दूसरा भी कमरा होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो मान लो इस वाले छोटे वाले घर को हमने कमरे को एस कह दिया। ये वाला घर है, वो कोई भी घर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसा भी, है ना? तो मैंने मान लिया ये दूसरा वाला घर है, 2 वाला है, यानी इसकी बात कर रहे हैं। उसमें एक कमरा है जिसका एस नाम है और एक कमरा है जिसका पी नाम है। लेकिन उस जो पी वाला है उसके अंदर 3 ऐसे ऐसे अलग अलग रूम से बने हुए हैं। अलग रूम इस तरीके से उसके अंदर बने हुए हैं कि उसमें लोग रह सकते हैं। तो वो देखिए, यहाँ पे आ गया 2s और यहाँ पे आ गया 2p। ये s का कमरा, ये p का कमरा। s में रहने की कैपेसिटी कितने लोग रह सकते हैं, तो s वाले रूम में 2 लोग रह सकते हैं। तो जहां भी s वाला रूम आएगा, चाहे किसी भी घर में हो, उसमें कितने लोग रह पाएंगे, तो सिर्फ 2 लोग रह पाएंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया s में कितने लोग रह पाएंगे, तो s में हमेशा 2 लोग रह पाएंगे। अब आती है बात p की। p में कितने लोग रह पाएंगे, तो p में हमेशा ही इसी तरीके से, इसी लॉजिक के वाइज आपके p में हमेशा ही कितने लोग रह पाएंगे, 6 लोग रह पाएंगे। तो p की बात करते हैं अगर हम, तो p में हमारे 6 लोग रह पाएंगे।
और अगर डी रूम की बात करते हैं तो डी एक ऐसा रूम है जिसमें आप पे 10 लोग रह पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चलता है। अब इसको हम फिल करने की चीजें देखना स्टार्ट करते हैं बेसिक तरीके से। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पहले तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, तो वो होता है आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 8 का मतलब ये हुआ कि 8 मेंबर्स हैं अब फैमिली में जो रहने वाले हैं, इनको हम सेटल डाउन करते हैं। तो अब ये देखिए, अब इनको भरना स्टार्ट करोगे, दो देखो कितने कितने तक हमें भरना है, ये दो हो गए, दो, ये दो चार हो गया, और 4 और 6 10 हो गए हैं। तो 10 तक तो हमें जाना नहीं है, 8 तक ही जाना है। तो इसमें कैपेसिटी है इस रूम में 6 लोगों को रखने के लिए, हम 4 ही को बैठाएंगे, ये तो हमारे ऊपर है ना। मतलब अगर एक रूम की कैपेसिटी 6 लोगों की है तो 6 से ज्यादा हम नहीं रख सकते उसमें, बट वी कैन मेक 4 पर्सन मीन्स लेस देन 6 पर्सन कैन बी प्लेस्ड इन दैट रूम, है ना। तो हम ये चीज कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया सेम तरीके से, 1s2 रख दिया, फिर 2s2 में रख दिया, यहाँ तक कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। फिर 2p में कितना रख दिया हमने, 4 लोगों को रख दिया। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 1s2 2s2 2p 4। अभी हम इस तरीके से ड्रॉ वगैरह करना नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं अभी, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखना यहाँ पे देख लिया कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का होपफुली आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, एटॉमिक नंबर होता है आपका 12, है ना। तो सेम तरीके से ये जो लाइन है, इस लाइन में, ये लाइन आपको याद रहे, बस इस लाइन में एक छोटा सा एक्सेप्शन जो यही है कि आपका 3s2 3p के बाद 4s2 फिलअप होता है, फिर 3d फिलअप होता है, तो इसके बाद ये फिलअप होता है, ये बस आपको देखना है। तो यहाँ मैग्नीशियम की बात करते हैं, है ना। मैग्नीशियम में कितने 12 लोग हैं, तो यहाँ दो, दो चार, और 4 और 6 10 हो गए, 10 हो गए, और 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो यानी यहाँ तक हम कुछ इस रूम तक हम अप्रोच करेंगे। यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p में आ गया पूरे के पूरे 6, और 3s2 आ गया। तो इस तरीके से 3s2 भर गया। यानी इस तरीके से अगर मैग्नीशियम आ गया तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सॉरी 3s2 तक की आपकी कॉन्फ़िगरेशन फिलअप होंगे। अब अगर आपको एक और एग्जांपल मैं दूं आपको, तो आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करना उनको अपने आप से करने की। अगर मैं अगला आपको दे दूं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर आपको तुरंत पता होगा, इसका 15 होता है। 15 के लिए आप कहाँ तक जाओगे, तो 2 2 4 4 प्लस 6 10 हो गया, 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 उसके बाद से अगर आगे जाओगे तो 12 और 6 18 हो गया, यानी यहाँ पे 18 तक आ सकते हैं, लेकिन हमें 15 तक ही लाना है। तो यानी 3s2 तक आपका 12 हो गया था, और बचे हुए 3 को इसमें डाल देंगे हम। तो यानी कि 1s2 हमने कर दिया, 2s2 2p6 पूरा का पूरा ले लिया, और यहाँ पे 3s2 ले लिया, और 3p के साथ आ गया हमारा 3। ये पूरा हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया फॉस्फोरस के लिए। अब अगर हम एक और बात करें तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, तो वो हमने देखा है अभी उसी एग्जांपल पे आता है जिससे हमने स्टार्ट किया था। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 हो गया। 20 के लिए आप वीडियो को पॉज करें, अपने आप से कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करें, आपको बस ये देखना है कि कहाँ तक जाना है। मैंने आपको बताया 3s2 रूम भरेगा, फिर 3p6 का फिलअप होगा, फिर 3p6 के बाद डायरेक्टली 4s भरेगा, 4s फिलअप होगा, फिर उसके बाद से 3d भरेगा। तो ये देखो कैसे होगा, दो, दो चार, 4 और 6 10 लोग यहाँ तक फिलअप हो गए, 10 और 2 12 हो गए यहाँ तक, 12 प्लस 6 18 हो गए यहाँ तक। 18 में आप दो और फिल कर दो, दो और फिल कर दोगे तो 20 हो जाएंगे, यानी 4s तक भरेगा, 3d वगैरह टच नहीं होगा यहाँ पे। यानी 1s2 हो गया, 2s2 2p6 हो गया, 3s2 3p6, यहाँ तक 18 हो गया। फिर हम किसको फिलअप करते हैं, 4s2। तो यहाँ तक अगर आप इन ऊपर वाले लोगों को काउंट करें, ये मेंबर्स हैं, कितने लोग कितने रूम में रह रहे हैं, तो ये हो जाएगा इनका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी कैल्शियम का अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई पूछेगा, तो यू आर सपोज टू टेल दैट इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4s2 तक की कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम इससे और आगे जाएं, यानी कि हम अगर 20 के बाद 21 22 की बात करें, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि अगला इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप होने वाला है 3d में। मतलब 4s2 तक तो देखिए 20 आपका हो गया। अब 4s के बाद कौन फिलअप होता है, तो d फिलअप होता है। तो 3d जो आपका रूम है उसमें 10 लोगों की कैपेसिटी है, तो 10 लोग को आप बैठाया जाए, है ना। तो कई सारे और एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं हम। मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन आता है और आपसे कहता है ये कि आपने पता करना है किसका, क्रोमियम मैंगनीज, आपका आ गया मैंगनीज, है ना। तो इसको आप
Mn कहते हो। जो मैग्नीज होता है वो 12 एटॉमिक नंबर उसका Mg होता है, ये मैंगनीज है, इसे ना मैंगनीज कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, तो आप सोचो, वही वही पैटर्न सोचो जो पहले आप लिख रहे थे। आपका पैटर्न किस तरीके से चल रहा था, 1s2 2s2 2p6, देखो 25 तक आपको जाना है, लास्ट स्लाइड में देखो। तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ कितने हो गए, 10 लोग हो गए। 3s2 3p6, यहाँ मिला करके 2 और 6 8, यानी 10 प्लस 8 18 हो गए। 18 के बाद ये वाला रूम फिलअप हो रहा था 4s2, यानी 18 प्लस 2 20 हो गए। यहाँ तक 20 हो गई, लेकिन 25 तक पहुंचना है, यानी कि यहाँ पे हमें इस रूम में हमें इस पर्टिकुलर रूम में हमें कितने लोग को बैठाना पड़ेगा, तो 5 लोग बचे हैं और कैपेसिटी 10 लोग की है, तो कैपेसिटी 10 लोगों की है, तो कोई इशू नहीं, हम 5 को उसमें बैठा देंगे। तो हमने 5 को उसमें बैठाया, यानी कन्फिग्रेशन हमारा तुरंत ही क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पे हमने ऐसे 4s2 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ हम लिख देंगे 3D में कितना हमने फिलअप कराया 5। अब अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि मेरा कन्फिग्रेशन सही है या नहीं, जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं, तो जितने यहाँ मेंबर्स हैं उतने ही ऊपर वालों को काउंट करके आना चाहिए। तो आप काउंट कीजिए ऊपर वालों को, देखिए क्या 25 के इक्वल आ रहा है, तो 2 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 5 कितना हो गया 23, और 23 प्लस 2 कितना हो गया 25। तो 25 इज द राइट आंसर, राइट। तो मैंगनीज का अगर आपको कभी भी बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए, तो यू आर गुड टू कैलकुलेट इट एज दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, है ना, किसका, मैंगनीज, राइट। तो अब इसके बाद अगले स्लाइड में हम बात करेंगे, अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इनको जो हमने निकालने का तरीका देखा है, इनको अगर हमें अलग अलग ऐसे बॉक्सेस में फिल करना हो तो कैसे कैसे फिलअप करते हैं और किस बॉक्स में कितने लोग आते हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।